नार्सिसिस्ट इज अ पर्सनैलिटी टाइप. अक्सर हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि यार दिल दा बहुत अच्छा है लेकिन मुंह दा पैड़ा है. कंट्रोलिंग योर ब्रेन इज वन बिग ट्रेट ऑफ अ नार्सिसिस्ट. छोटे छोटे झूठ जिसको हम छोटा झूठ समझते हैं, इससे डिस्ट्रस्ट बनता है. डोंट एंगेज. जहां से आपको लगता है आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है, ओह जबरदस्त. वहां पे अपनी प्रोग्राम में आज हम बहुत ही अहम मौजू डिस्कस करेंगे, नार्सिसिज्म या खुद पसंदी आज के दौर में एक पेचीदा और आम नफ्सियाती रुझान बन चुकी है जो ना सिर्फ फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि इदारों और टीम वर्क पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है. और अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि नार्सिसिज्म सिर्फ खुद एतमादी है या खुद पसंदी की इंतहा, और क्या हर खुद पसंद शख्स नार्सिसिस्ट कहला सकता है? बिल्कुल जी. और किस तरह नार्सिसिस्टिक क़यादत इदारों की कारकर्दगी और टीम स्पिरिट पर असर डाल सकती है. नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के असरात, पहचान क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनल एक्सीलेंस ट्रेनर उवैस बिन मेहताब साहब. अवैस खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में. अवैस साहब, नार्सिसिज्म क्या है और किस तरह से हम इसको फ़र्क कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के अंदर, खुद एतमादी के अंदर और खुद पसंदी के अंदर? ये एक एंशंट कोई स्टोरी है कि एक नार्सिसिस्ट था और वो अपनी खुद पसंदी में का शिकार हो गया. फिर एक दिन वो पॉन्ड में अपनी शक्ल देख रहा था तो वहीं पे वो कहीं डूब के मर गया. सो कॉन्सेप्ट इज़ कि जब भी आप सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ चले जाते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप में एम्पैथी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है. आपको किसी को क्या बेनिफिट है या किसी को क्या नुकसान है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं. तो अब आप इस पॉइंट पे आप नार्सिसिस्ट कहला सकते हैं. मतलब नार्सिसिस्ट इज़ अ पर्सनैलिटी टाइप. पूरी दुनिया पे इसको डिस्कस किया जा रहा है और लोग जो हैं वो शिकार हैं नार्सिसिज्म का. मतलब नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ इसे कह रहे हैं कि वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पूरी दुनिया में चल रहा है और हर रिलेशनशिप में चल रहा है. हम इसको ये समझते हैं कि जी शायद ये सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान में है या पर्सनालिटी ट्रेट है, या पर्सनालिटी ट्रेट है. अब मैं एक चीज़ अपने सेशंस में पूछता हूँ, अक्सर ना सवाल पूछता हूँ कि मुझे आज तक जवाब नहीं मिला इसका, कि अक्सर हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि यार दिल दा बहुत अच्छा है लेकिन मुंह दा पैड़ा है. और कुछ लोग खुद ये भी ये कह रहे कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, है? बड़े फखरिया कह रहे होते हैं कि मेरी जरा जुबान दा कोड़ा. हाँ, मैं अंदरों साफ, मैं बड़ा ओपन गल कर, दिल का साफ हो, दिल का बड़ा. या फिर ऐसे कहते हैं माइंड ना कीजिएगा, मैं पर कहना चाह रही हूँ. तो कह क्यों रहे हैं ये जब होते आपको कौन पता है माइंड करेंगे? एग्जैक्टली. तो मतलब एक देखें, प्रैक्टिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली आपको अगर आप अंदर से साफ नहीं है तो आपकी जुबान गंदी है. हमारा कल्चर क्या है? हमारे कल्चर में क्या चीज़ें आप देखें. झूठ हमारे कल्चर में, नार्सिसिस्ट झूठा भी होता है. नार्सिसिस्ट, एक हदीस में है कि 4 निशानियां बताई गई मुनाफिक की. जी. अगर बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे. और अमानत सिर्फ गोल्ड में नहीं होती, अमानत आपका मेरा राज भी है. और जब उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो तो वो गाल गलोच करे. ये चारों ट्रेड्स क्या एज अ होल हमारे कल्चर में नहीं नजर आ रहे अब? बिल्कुल है. इनसिविलिटी, घर देख लें, बाहर देख लें, मार्केट देख लें, हर बंदा इनसिविल है, बदतमीजी कर रहा है. बिल्कुल. और बदतमीजी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं. तो खैर, ये तो मैं अब दूसरी तरफ चला गया, मैं वापस आता हूँ. नार्सिसिज्म क्या है कि एक पर्सनालिटी टाइप. हम सब की जिंदगियों में नार्सिसिस्ट कहीं ना, और हम खुद भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं. मतलब हो सकता है कि हम खुद उस पर्सनालिटी टाइप में हों. इफ यू वांट टू, इफ और एनीवन अदर वांट्स टू कंट्रोल एनीबॉडी, controlling anyone, controlling any system, controlling your brain is one big, trait of a narcissist. और are they selfish kind of? हाँ, selfish भी हो सकता है. कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि अच्छा तुम कहाँ बैठे हो इस टाइम, अब तुम इस वक्त कहाँ पे हो, मुझे अपनी तस्वीर भेजो, मुझे अपना वीडियो कॉल चलाओ. ये कंट्रोल कर रहे हैं आप. ये यू आर कंट्रोलिंग समवन. इतने बजे से रेड फ्लैग समझे इसे. इतने बजे से इतने बजे तक क्या किया? देखें, 2 इंसान, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक बॉन्ड दिया ना, तो फिर उसमें आपका सबसे बड़ा बॉन्ड का जो जिससे वो जुड़ा हुआ है वो आपका ट्रस्ट है. अगर आपका एक दूसरे में ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, मतलब अगर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में, इवन अपने पेरेंट्स में, अगर आपको कई दफ़ा आप डिस्ट्रस्ट फील करते हैं अपने पेरेंट्स के हवाले से, तो आपको क्या है, पेरेंट्स हैं तो नहीं होना चाहिए डिस्ट्रस्ट. है डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. डिस्ट्रस्ट क्यों बनता है? छोटे छोटे झूठ जिसको हम छोटा झूठ समझते हैं, इससे डिस्ट्रस्ट बनता है. जो छोटी छोटी हम
وہ किसी ने मेरा बड़ा अच्छा किसी ने कहता है कि जी जो इंसान है ना वो बड़ियां बड़ियां तो नहीं फड़िया जाना, छोटे छोटे तो फड़िया जाना। यस बिल्कुल। हम जो छोटी सी गड़बड़ करते हैं ना, 1 रुपये का गबन भी गबन है, 1 अरब रुपए का गबन भी गबन है। जी ये ना सोचें कि ये 1 रुपये का छोटा है और वो बड़ा है। छोटा झूठ भी झूठ है। वैसा मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ, ये जो आप नार्सिसिस्ट का तस्करा कर रहे हैं हम, वीडियो कॉल की आपने बात की और बदले में जब उनको कहा जाए ना वीडियो कॉल करें तो वो गुस्सा कर जाएंगे। अपना वो राइट समझते हैं और उनसे किया जाए तो वो बदतमीजी है। ये क्या पर्सनैलिटी? ये खुला तजाद है। ये खुला तजाद है। यस नहीं, देखें, सेम रूल्स अप्लाई ऑन एवरीबॉडी। अगर आप रूल अप्लाई करेंगे तो फिर वो हर एक के लिए सेम रूल है, और अगर आप रूल तोड़ेंगे, रूल नहीं अप्लाई करेंगे तो सबके लिए सेम है। 2 इंसान सेम है। देखें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने पैमाना एक रखे ना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, मर्दों को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्दों को मैंने अहसन तकवीम पे बनाया। अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तकवीम, हर इंसान को अहसन तकवीम पे बनाया। औरत भी उसी अहसन तकवीम पे है, मर्द भी उसी वही शानदार है। दोनों के अपने अपने ट्रेड्स हैं, अपने अपने रोल्स हैं, अपनी अपनी ये भी चीज़। बताइए, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये मैनिपुलेट करने के कितने माहिर होते हैं? मैनिपुलेशन इज वन ऑफ द ट्रेड्स। मैनिपुलेशन क्या है? बुक्स भी हैं और कुछ लोग तो इसका मुताला भी बाकायदा करते हैं। मैनिपुलेशन, आप देखें, मैनिपुलेशन हमारे अगेन हम जिस तरह से ब्रॉट अप कर रहे हैं, आपने मैनिपुलेशंस नहीं देखे, मैंने नहीं देखे, हम सब ने देखे। आज के दिन में हम मैनिपुलेट होते हैं, अपने घरों में मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, हमारे बड़े हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हमारे छोटे हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो मैनिपुलेशन क्या है कि ट्विस्टिंग रियलिटी। आपने रियलिटी को ट्विस्ट कर दिया, आपने नैरेटिव चेंज कर दिया, आपने बात कुछ और है उसको उठा के कहीं और आपने फिट कर दिया। सही। आपने लोगों के दरमियान, अच्छा, ये जो नार्सिसिस्ट है ना, इसको आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा। हाँ, उसको ये नहीं, हंसते हुए का मतलब कि वो साइकोपैथिक एक वो है कि मतलब आपको अगर आप ज़्यादा खुश होंगे ना तो वो आप उसको घबराहट शुरू हो जाएगी कि ज़्यादा इतना खुश क्यों है। हाँ। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इंसान जो कि न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है वो आपको वो तो नहीं, वो तो आपको देखेगा, अच्छा फील करेगा। तो अगर एक बंदा जिसके एक दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं अक्सर अपनी ये पर्सनल ये एक्सेलेंस की जो ट्रेनिंग है इसमें मैं अक्सर ये एक चीज़ ये मैं शेयर करता हूँ कि आप इफ़ यू हैव बीन कंट्रोल्ड बाय एनीवन, तो फिर आपकी योर हैप्पीनेस एंड योर एंगर एंड योर सैडनेस एंड योर डिस्गस्ट, एवरीथिंग is dependent upon someone else. And if your feeling is dependent upon someone else, then you are a slave. आपने अपनी डोरी किसी के हाथ में दे दी है, आप आजाद नहीं है। वो हंसाएगा तो हंसेंगे, रुलाएगा तो रोएंगे। वो खुश होगा तो आप खुश हैं, वो नाराज है तो आप नाराज हैं। तो इसका मतलब है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी किधर गई, आज़ादी किधर गई? आज़ादी का इसकी मिसाल वो बचपन वाली भी है ना, तो स्कूल में होते थे कि वो मैं उसको नहीं बुलाता, तुमने भी उसको नहीं बुलाना। देखिए, आज़ादी का ये लगता है पहला स्टेज है उसका। ये पहला स्टेज। आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या है? आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए? आज़ादी का क्या कॉन्सेप्ट है कि आई एम फाइनेंशियली आज़ाद या आई एम लाइक सोशली आज़ाद? आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या? आज़ादी का डिसीजन मेकिंग में अपनी खुद कर सकूं, ओके, मैं अपने टाइम को खुद मैनेज कर सकूं। आज़ादी का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और थोड़ा सा एक साइड से बताता हूँ। आज़ादी का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ आई एम लाइट एट माई हार्ट एंड माइंड, इफ़ आई एम नॉट लाइट एट हियर, अगर मेरे अंदर वट एवर हैपन्स विद यू हैपन्स विद इन यू, यहाँ पे खराबी है। बारीक बात। आपके अंदर हो रहा है सब कुछ, आपने इसको मैनेज करना है। आपने अपने साइकोलॉजिकल ये जो फ्रेमवर्क है इसको मैनेज करना है। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया, आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, आपने देख लिया कि मुझे किसके साथ अपनी ज़िंदगी, अब जिस एज में आप लोग हैं, आप तो खैर मैं तो काफ़ी आगे निकल गया, आप हैं, आपको यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि डूज एंड डोंट्स, और फिर वैल्यूज़ की तरह उनको आपने परस्यू करना है और आपने उसको फॉलो करना है। और आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, ये बाउंड्री लाइन है, ये रेड फ्लैग है, ये बॉर्डर है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। सही। तब जाके आप एनर्जी बचाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एक बात करता हूँ फिर आप आगे चले, एनर्जी बचानी है। अल्लाह ने आपको जो सबसे ज़्यादा, सबसे प्रेशियस जो अल्लाह ने चीज़ दुनिया पे दी है ना, वो एनर्जी है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, आप, मैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में कितनी एनर्जी ऐसे लोगों पे लगा चुके हैं, कितना टाइम ऐसे लोगों पे लगा चुके हैं जो इतना वैल्यू नहीं करते थे, हमने उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया। सो अगर आपको अभी से पता चल जाए कि मैंने प्रायोरिटाइज करना है और मैंने एनर्जी गलत एनवायरनमेंट में, गलत माहौल में, गलत
महफिल में नहीं देनी। अगर आपको अभी पता चल जाए तो फिर आगे जाके आप ये शेर पोस्ट नहीं कर रहे होंगे कि अब तो दूर तक सत्रों में नाम भी नहीं उसका, बाप की फहरिस्त में पहला था जो शख्स। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अच्छा, अब ऐसा अब जाहिर सी बात है डिस्कशन इस तरह की हो रही है, सोशल मीडिया पे भी अक्सर हम देखते हैं लड़के लड़कियां कंप्लेन करते दिखाई देते हैं कि हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये शख्स वैसा नहीं निकला, और हम वो एक्सपेक्टेशंस अपने ब्रेन में कोई बिल्ड की होती हैं और फिर एक्सपेक्ट करते करते चाह रहे होते हैं ये बंदा बदल जाए जैसे मैं सोच रहा हूँ। ये पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट है, क्योंकि अब सामने वाला तो चेंज नहीं हो रहा। ये लो सेल्फ एस्टीम की निशानी है। ये आप ये समझे कि एक इंसान सेल्फ अवेयर ही नहीं है जी, जो ये कर रहा है। वो सेल्फ अवेयर नहीं है। वो यानी वो क्या कह रहा है, मैंने भी इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे शानदार आपको बनाया। वो अभी कह रहे हैं कि जी देयर आर 90% ऑफ वाटर्स स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, 80% ऑफ लैंड स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, एंड दे फाउंड लाइक 7-8 मिलियन क्रिएचर्स एंड यू एंड मी आर द बेस्ट। We are the best out of all. तो बेस्ट का मतलब क्या है? हमने बेस्ट का मतलब गलत ले लिया, हमने पावर को गलत यूज करना शुरू कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि माम सवाल जरा मुझे कीजिएगा। आप करते हैं ना किसी की, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर सेल्फ आपको अल्लाह ने इतना शानदार बनाया, अल्लाह ने कहा जाओ अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचो और वापस आ जाओ। सही, ये है सारा सफर यही है। आपने अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचना है। अगर मेरा आज का दिन मेरे गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा। जबरदस्त। मेरा यूथ ये नहीं सोच रहा। वो उनके जो टारगेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उनका टारगेट, आपका मेरा टारगेट, अल्लाह ने जो हमें टारगेट दिया है वो हमारा टारगेट मैं ही हूँ। मेरा टारगेट कोई और नहीं है। गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। अच्छा, लास्टली इस पर भी अवैस साहब कमेंट आपका लेना चाहेंगे। नार्सिसिस्टिक लीडरशिप जो है वो इदारों के अंदर, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, टीम स्पिरिट पर किस तरह से असरअंदाज हो? बहुत बुरे तरीके से। सवाल बहुत बड़ा है, गहरा है और जवाब देने का वक्त कम है। हाँ, मुझे आई गॉट दैट। आपका बिहेवियर, एटीट्यूड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम लीडरशिप, ऊपर से नीचे आता है। वी वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस, हम काम करते हैं डायरेक्टर्स के साथ, हमारी मीटिंग्स चल रही होती हैं, उनके साथ बातचीत चल रही होती है। अनफॉर्चुनेट फॉर अस, मेरा जो एंटरप्रेन्योर है वो जब अमीर हो जाता है और जब उसके पास अच्छा सेटअप बन जाता है और जब उसके पास उसका फ्लो आना शुरू हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो भी इंसान के बच्चे हैं। उन्हें भी आगे लेके जाना है मैंने। वो जानवर नहीं है, उनको मैंने बदतमीजी से डील नहीं करना। अगर मैं उनको तनख्वाह देता हूँ तो मैंने उनको खरीदा नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं वो समझते हैं कि जी मेरे पास सारी प्रिविलेज है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता। जी, अनफॉर्चुनेट। खत्म करना। सर लास्टली इस पे भी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई टक्कर जाता है, मजबूरी भी आपकी इसको डील करना है तो कैसे डील करना है? नार्सिसिस्टिक हल बता दे। फिर एक हल आपको मैं बता देता हूँ। एक चीज, और फिर हल पे बहुत लंबी बात है, वो बाद में करेंगे। वन लाइनर, डोंट एंगेज। डोंट एंगेज। सही है। मेरी अपनी एंगेजमेंट मिनिमम कर दें। जहां से आपको लगता है आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है, ओ जबरदस्त, वहां पे अपनी बेहतरीन है। उनका मैसेज भी थोड़ा सा सुन के छोड़ दें। अपनी खोले ही नहीं, अनसीन ही रहने दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वैसा।